हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग खाद्य संसाधन पाठ की प्रश्नावली के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पशुपालन में होने वाले आर्थिक लाभों का विवरण दे। तो देखिए, दुग्ध उत्पादन से किस तरह से लाभ है, मांस उत्पादन से, अंडा उत्पादन, मछली उत्पादन, उनके मलमूत्र से और उन उत्पादन से, ये सारे आप लाभ यहाँ पे वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। चैप्टर में मैंने आपको अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है, यहाँ से भी आप इसे पॉज करके लिख सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 नंबर, अधिक अंडे और मांस के उत्पादन हेतु मुर्गी पालन के कैसे सुधार लाया जा सकता है वर्णन के। देखिए, अधिक अंडे और मांस के उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करना चाहिए। देखिए, संकर नस्ल की जो मुर्गियां होती हैं वो अच्छे क्वालिटी की होती हैं। तो बॉयलर जो होती है मांस उत्पादन के लिए बेहतर होती है, ठीक है ना जी। और जो लेयर मुर्गी होती है ना वो अंडा ज्यादा देती है। तो उनके बारे में मैंने डिटेल में लिखा है कि अधिक उत्पादन के लिए प्रोटीन, वसा, खनिज, ये सब चीजें प्रचुर मात्रा में, कैल्शियम और फास्फोरस चाहिए होगा उसके अंडे के छिलके के बनावट रचना के लिए। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, विटामिन ए की भी इनको जरूरत होती है। सारी चीजें मैंने डिटेल में लिख रहा है, वीडियो पॉज करके आप लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पालतू पशुओं के आवास की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। वो हवादार होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, है ना जी। यही सब ना देखा जाता है जी। सूखा होना चाहिए उसके, और मल मूत्र गंदगी जो है समय समय पर सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए, है ना जी। फर्श पक्का होना चाहिए, यही सब ना रखेंगे तो डिटेल में आप लिख सकते हैं यहाँ वीडियो पॉज करके, यानी कि प्रतिकूल वातावरण होना चाहिए वहां पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विभिन्न पशुओं के रोगों के लक्षण और उनके नियंत्रण के विभिन्न उपायों का विवरण दें। देखिए, पशुओं के रोग ज्यादातर वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई के कारण होते हैं, और इन रोगों से पशु में क्या आ जाती है, कमजोरी आ जाती है और उत्पादन में कमी हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने यहाँ डिटेल में लिख रखा है कि किस तरह से उनके लक्षण होंगे और उसका नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। तो वीडियो पॉज करके आप इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, कृत्रिम विनय सेचन क्या है, इनमें किन किन चरणों में पूरा किया जाता है। देखिए, कृत्रिम विनय सेचन क्या है कि मादा की योनि में प्रवेश करना विनय को, है ना, कृत्रिम विधि से, उसी को कृत्रिम विनय सेचन कहते हैं। और इसकी किस तरह से विधि है, विनय का संचयन करना, पहले इकट्ठा करना, फिर उसका परिरक्षण करना और निषेचन के लिए विनय को प्रविष्ट करना मादा की योनि में। तो ये 3 चरणों में ये पूरी होती है प्रक्रिया। इसको आप वीडियो कॉल करके डिटेल में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जलीय संवर्धन, समुद्री संवर्धन और प्रगाढ़ मत्स्य में क्या अंतर है। ये तीनों में मैंने दिखा रखा है अंतर। देखिए, प्रगाढ़ मत्स्य जो होता है ना, ये नदी या समुद्र से जो मछलियों को पकड़ा जाता है ना, और दूसरा जो है आपका क्या कहते हैं, समुद्री संवर्धन, जिसे मेरी कल्चर भी कहते हैं। तो समुद्री जीव जैसे मतलब कि कहने का मतलब मछलियां हो गई, या फिर और ऑयस्टर और समुद्री खरपतवार, समुद्री जल से संवर्धन करके संवर्धन करना ही क्या कहलाता है, वह समुद्री संवर्धन। जल संवर्धन में क्या होता है, मछली और जलीय भोजन का उत्पादन किसी स्रोत जैसे लैगून में करना, है ना, एक्वाकल्चर कहलाता है। एक्वाकल्चर यानी कि जल संवर्धन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, समुद्री मत्स्यिकी क्या है, विवरण दे। तो समुद्री मत्स्यिकी क्या है जी, हम लोग जानते हैं समुद्र में आपकी मछलियां और कवचीय मछलियां, यानी कि जैसे केकड़ा वगैरह होते हैं, वो समुद्र, हमारे समुद्र कितना है, लगभग 75,000 किलोमीटर में, और गहराई भी है उसकी। तो वहां से मछलियों को पकड़ना, इन सब है ना जी, यही आपका समुद्री मत्स्यिकी कहलाता है। और विवरण के साथ मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो वीडियो पॉज करके आप इसे डिटेल में यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, समुद्री मत्स्यिकी तथा अंतर मत्स्यिकी, अंतरस्थलीय मत्स्यिकी में अंतर बताइए। समुद्र से जो मछलियां पकड़ी जाती है और अंतरस्थलीय में जैसे आपका मृदु जलीय जो नदी, तालाब, पोखर आदि से जो पकड़ी जाती है, इन दोनों में मैंने अंतर यहाँ दिखा रखा है। वीडियो पॉज करके आप डिटेल में लिख लेंगे, चैप्टर में भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर, मिश्रित मछली संवर्धन का विवरण। देखिए, मिश्रित मछली संवर्धन क्या है कि इस मछली अधिक उत्पादन के लिए हम लोग, मृदु जलीय मछली उत्पादन, अधिक उत्पादन के लिए हम लोग क्या करते हैं जी, एक साथ कई प्रजातियां की मछलियों की एक साथ एक ही तालाब में एक ही समय में डाला जाता है ना। और उसके लिए मैंने यहाँ डिटेल में यहाँ वीडियो दिखा रखा है, यहाँ पे आंसर लिख रखा है, वीडियो पॉज करके आप इसे लिख सकते हैं। चैप्टर में भी मैंने इसे पढ़ा रखा है और यहाँ भी पूरा डिटेल में आंसर दिया हुआ है, तो आप वीडियो पॉज करके इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, मधुमक्खी पालन का एक लेख लिखिए। तो देखिए, मधुमक्खी पालन आर्थिक लाभ के लिए किया जाता है, उसे मधु यानी शहद और मोम प्राप्त होता है, ठीक है। ये मधुमक्खी कीट जो होते हैं, ये उसको क्या करते हैं जी, उनके जो सेवक होते हैं वो मधुमक्खी के छत्ते से जाते हैं,
है ना। और वहां से वह क्या करते हैं, वहां जाकर वहां परागकण और मकरंद इकट्ठा करते हैं और उसे रासायनिक क्रिया द्वारा शहद में बदलते हैं। तो इसका डिटेल में मैंने यहाँ पर एक लिख लिख रखा है, वीडियो पॉज करके आप इसे लिख लेंगे। मैं धीरे धीरे से स्क्रॉल कर दे रहा, ठीक है ना जी। आप वीडियो पॉज करके इसे लिख लेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आंसर दे रखा है, आप वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे। ऐसे तो चैप्टर में मैंने आपको ये पढ़ा ही रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। वीडियो पॉज करके आप इसे लिख सकते हैं पूरा ये डिटेल में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो वीडियो पॉज करके आप इसका आंसर लिख सकते हैं, समझ गए। तो आज की क्लास में इतना ही, आपका चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, बुक ही कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।